ओम सावधान को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मधिधीर आश्वासन लीजिए तेज पुंज कविवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। श्री रामचंद्र मानस की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शक वृंद की जय। सभी श्रोतागण की जय। सभी भगवत कथा रसिक जन की जय। जय जय सीताराम। सभी श्रोता दर्शक बंधु सनातन प्रेमी भक्तों को हमारी इस कथा में और चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारी जो नित्य प्रतिदिन भगवत कथा चर्चा थी पुनः आज शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब भगवान की कृपा से कुशल मंगल रहे और उसके साथ आपकी वैभव वृद्धि हो, सम्मान वृद्धि हो। इस शुभकामनाओं के साथ भगवत कथा में आपकी रुचि हो, जीवन कुशलमय हो। साथ में निवेदन है कि हमारी इस प्रकार वीडियो को पाने के लिए और कथा प्रसंग को सुनने के लिए, जुड़ने के लिए, ज्योतिष के ऊपर जानने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और कमेंट करें। तो आइए 2 बार भगवत नाम और आप सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आपकी जनता जनार्दन की समर्थ और भगवत कथा रसिक जनों की समर्थ सर्वोपरि है, इसलिए आप अपना गरिमा को ना खोइए। और आपसे निवेदन हमारी आगे आपकी इच्छा, ठाकुर जी की कृपा। 2 बार भगवत नाम। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। अखंड मंडलाकार भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह श्री राजा रामचंद्र भगवान की बड़ा अनुकंपा है, जो हम आप सब नित्य प्रतिदिन पावन चरित्रों को सुनने का सुअवसर और आप सब भगवत जन, प्रेमी जन उपस्थित होके श्रवण करते हैं। तो हमारे जो किष्किंधा कांड में 29 नंबर दोहा से लेकर 30 दोहा के अंतिम तक ये भी एक छोटा अनुष्ठान है, जो कठिनता को पार करने के लिए इन अष्टमंत्रियों की स्मरण से जो करता है तो उसको भगवान सब कुछ देते हैं उसकी कामना के अनुसार। क्योंकि अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवंत आदि अष्टमंत्री जब लंका उस पार जाने के लिए, विशाल सागर को लांघने के लिए कोई उपाय और कोई सुझाव नहीं मिल रहा था, तब कढ़ाई में तेल छोड़ो, गर्म हो जाए, उसके बाद राई छोड़ दो या जीरा छोड़ दो तो चटपट बोलता है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज, रामदूत महाराज और अष्टमंत्री
उनकी स्मरण से जो जन नित्य इसका पाठ 11 पाठ करता है या इसकी अधिक पाठ करता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भवभय सज रघुनाथ जसु सुने ज नर नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करें त्रिशरारी। भगवान त्रिशरासुर के मर्दन करने वाले और असंभव को संभव करने वाले भगवान त्रिशरारी महादेव देवाधिदेव महादेव उस अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति की कामना को पूर्ति करते हैं। और प्रायतः सुंदराकांड भी इसी दोहा से ही शुरू होता है। इसी दोहा को इसीलिए चुना गया 29 नंबर से। एक तो इसके बिना सुंदराकांड की कार्य सफलता सिद्धिता नहीं हो पाती है, इसलिए विद्वत जन और संत जनों के मुख से साधुओं के मुख से मैं जो सुना हूँ और कई बार मैंने किया भी हूँ और करवाया भी हूँ। तो जब जब इसका अनुष्ठान किसी दुर्गम कार्य को मुकदमा और जहाँ कोई रास्ता दिख नहीं रहा हो, इस प्रकार जटिल समस्या में मनुष्य फंस जाए तो उस समय या स्वतः प्रेम वसात 29 नंबर दोहा से 30 नंबर तक की दोहा में संपुट लगाकर कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही, यह चौपाई को लगाते हुए अपनी कामना के अनुसार धन चाहिए तो जैसे काम नर सुनहि जे गावहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं, इसे दो का चौपाई का मंत्र का आप संपुटित करके पाठ करिए और पाठ करने से आपको भगवान त्रिशरारी भवानी शंकर स्वतः उस अनुष्ठानिक व्यक्ति का पाठकर्ता का जो भी मनोरथ होगा और जो भी संकट होगा, जो भी दुर्गम होगा, उसको सुगम बना देंगे, मार्ग दे देंगे। साथ में उस व्यक्ति की जो कामना लेकर इस अनुष्ठान को करेगा तो उसकी इच्छा भगवान त्रिशरारी एकादश रुद्र के स्वरूप अंजनी के लाल और रामदूत भगवान हनुमान जी महाराज पूरा कर देंगे। बोलिए श्री त्रिशरारी भगवान की जय, श्री हनुमान लाल जी महाराज की जय। तो आप सब इस दिव्य अनुष्ठान का, दिव्य पाठ का नित्य अगर 11 बार, ज़्यादा 11 मिनट, जितना भी दुर्भागा हतभागा हो वह अगर करता है तो भगवान त्रिशरारी देने में अवढ़र दानी है। आशुतोष तुम अवढ़र दानी आरती हरहूँ दीन जन जानी। दीनतापूर्वक, दैन्यतापूर्वक इसका जो अनुष्ठान करेगा, जो पाठ करेगा, जो स्मरण करेगा, उसकी लाज भगवान त्रिशरारी एकादश रुद्र के रूप में आकर हनुमंत लाल जी महाराज का अवतार लेकर श्री राम आज्ञाकारी पूर्ण करते हैं। और मंत्रीगण में जो और 7 हैं, नल नीलादि अंगदादि, इनकी कृपा
आपको प्राप्त होगा। और आप इनमें छोटे दोने में या पत्तल की दोने में हो या प्लेट में हो, अष्टमंत्रियों के और भगवान त्रिशरा के 9 दोने में अगर हर रोज हनुमान जी का एक समूह फोटो रख के, जैसे समुद्र के समय में मंथन के समुद्र पार के समय में जो बैठे हुए कपि का समूह है, उसका फोटो रख के 9 दोने भोग लगाएं। ज़्यादा नहीं, गुड़ थोड़ा, चना थोड़ा लगना है। गुड़ चना का भोग लगा के दीपक जला के अगर पाठ करते हैं तो उस व्यक्ति की कामना अतिशीघ्र धन, मान, यश, कीर्ति, वैभव जो भी हो उसकी कामना को पूर्ति करते हैं। अगर गुरुमुखी हो तो और शीघ्रतापूर्वक, क्योंकि गुरु की भी कृपा प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि धर्म में, अनुष्ठान में गुरुमुखी होना जरूरी है। गुरुमुखी होकर जो करता है तो उस अनुष्ठान में जो सिद्ध नहीं होने वाला भी है वो हो जाएगा, और जो पूर्व प्रारब्ध से प्रबलता है उसमें गुरु के आशीर्वाद से, कृपा से और तीव्र गति से उसको सफलता मिल जाता है। ऐसा श्रीधाम अयोध्या धाम में अपने किसी संत के सानिध्य में बैठकर सुने, जो वयोवृद्ध शतायु प्राप्त ऐसे संतों का सानिध्य मिला था। और कई बार दास ने भी इसी प्रक्रिया को किया था। तो वो सब, आप सब जिसकी रुचि हो, सनातनी प्रेमी, अनुष्ठान प्रेमी, छोटे से हैं लगते हैं लेकिन बड़ा प्रभावशाली है। और विशेष करके शिव उपासक को इतना शिव मंदिर में तो सुनाना ही चाहिए 12 बार, 12। तो उसकी भी सारी मंज मनोरथ भगवान श्री पूरा करते हैं। तो यहाँ जब जाम्बन जी कहे, हनुमान जी महाराज आप चुप बैठे काहे के लिए, उठो जागो। इससे क्या होता है कि आपकी सोई हुई भाग्य जाग उठता है। जैसे अष्टमंत्रियों में से हनुमान जी को पहले से बल प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था राम कार्य करने के लिए, किंतु मुनि की श्राप से भूले हुए थे तो उनको जगाया, और ये भाग्य को जागृत अवस्था में ले आता है। ये भाग्य को जागृत अवस्था में ले आता है। भाग्य जब सोया हो उसको जगाना पड़ता है। कोई व्यक्ति जैसे सोया हो तो उसको जगाना पड़ता है। और यहाँ त्रिशरारी और अष्टमंत्री गण की उपासना से कैसा भी आलसी भाग्य हो, दुर्भाग्य हो, हतभाग्य हो, कुभाग्य हो, उसको हनुमान जी महाराज जगा देते। और आपकी भाग्यों को आप अगर जगाना चाहते हैं तो करके देखिए और कमेंट में बताइए। यह दिव्य उपाय अर्थ अनुवाद इसलिए कर रहा हूं जो गुरुओं के मुख से सुना हूं कि आप पाठ करते समय उन अर्थों को समझकर और पूरा वीडियो को देखकर आपको समझना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा नियम में सावधानी भी और आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी आकांक्षाएं हैं कलयुग में, खाली धन के लिए हाय हाय करने से नहीं होता है, धर्म भी चाहिए। भाग्य को सोया हो तो जगाना चाहिए। जैसे कोई बड़ा बीमार हो या एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर के पास ले चलते हैं और उसको
भर देते तो इमरजेंसी में जब भर्ती हो जाता है तो डॉक्टर को जब बाद में पूछते हैं बचेगा कि नहीं मरीज, तो वो कहता कि हम दवा तो कर दिए और आप दुआ करिए। तो जीवन में दवा के साथ दुआ जैसा आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारी बाह्य जगत की कर्म के साथ धर्म की भी आवश्यकता है, धर्म कर्म भी आवश्यकता है। और धर्म ना हो तो धन का आना बहुत कठिन है। जितने भी धनाढ्य बने हैं वो इस जन्म में नहीं हो, लेकिन पूर्व जन्म से किए हुए हैं। कुछ इस जन्म में भी करके पा जाते हैं। कुछ मिडिल क्लास के जो भाग्य लेके आए हैं उनको इस जन्म में पुरुषार्थ करने के लिए परमात्मा ने चयन किया हो। तो इसलिए आप इस अनुष्ठान को करके अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, लिख सकते हैं, नई रचना कर सकते हैं। परंतु आपकी पुरुषार्थ मार्ग उपाय संत जन शास्त्र बता देगा, परंतु आप करना पड़ेगा। और अति दुर्गम कार्यों को सफल करने के लिए इतने ही काफी है, क्योंकि यह शावर मंत्र है। लोकों वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा इस रामचरितमानस की जो दिव्य अलौकिक प्रभाव है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बताए हुए। तो कह रहे कावन काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे पवन कुमार, आप चुप साध के कैसे बैठ गए? ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा नहीं होगा और आपकी आराधना करने वाले की इच्छा पूर्ति नहीं होगी? अगर इस संसार में घोर कलिकाल में कोई अगर संसारिक या हो या भगवत भक्ति हो, कुछ भी पाना है, जीवन की कोई भी आकांक्षा हो, कितने भी संकट हो, संकट मोचन का स्मरण करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है। और आपकी श्रद्धा पूर्ण विश्वास से इसका अनुष्ठान करिए, तब और आप कहेंगे हम कुछ करेंगे नहीं, हम धरेंगे नहीं और हम सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव है। तो वही जामवन जी कह रहे कि कवन सो कार्य, ऐसा कौन सा कार्य है? अरे जिस लक्ष्मण लाल जी का प्राण जाने वाला था, वीर घातिनी सांगी लगने के बाद वैद्य नहीं था तो वैद्य को ही उठा ले आए, और दुश्मन का वैद्य होने के कारण वैद्य ने भी रावण को डर के ऐसा जड़ी बताया कि दक्षिण की इस कोने से लेकर उत्तर की उस कोने में औषधि मिलेगा। क्योंकि रावण जब पूछेगा वैद्यराज को कि तुमने दुश्मन को कैसे बचा लिया, तो तब यह कह सकता है कि महाराज असंभव कार्य को मैंने बताया था, लेकिन संभव कर दिखाए तब ना, तो मैं भी मुकर जाऊंगा। तो इसलिए हनुमान जी को चुना गया। सीता जी की खोज में हनुमान जी को चुना गया, क्योंकि सीता शोक विनाशनम, सीता माता सीता की शोक का विनाश हनुमान जी नहीं किए थे। सुग्रीव का राज्य हरण, पत्नी का हरण हो गया था, हनुमान जी ही राम जी से मिला के वाली को मरवा के दिए थे। विभीषण लंका में रहता तो था, परंतु राजा नहीं बन सकता था। तो हनुमान जी ही मुलाकात की, और हनुमान जी ने ही राम जी के पास सिफारिश करके लंका अधिपति बनाए, लंकेश बनाए। जो ये सब बड़े बड़े दुर्गम असंभव कार्य है, असमर्थ कार्य है,
उसको श्री हनुमंत लाल जी महाराज किए हैं, रामदूत ने किया है, अंजनी के पूत ने किया है। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है? ये समुद्र आपके लिए क्या है? ये समुद्र लंघना आपके लिए तुच्छ है। और लंका में ऐसा कौन सा योद्धा है जो आपको मार देगा? क्योंकि आपके ऊपर जा पर प्रभु प्रसन्न मन होई, जिसके ऊपर भगवान की प्रसन्नता हो, सोई विजयी विनय गुण सागर, जासु त्रैलोक सुजस उजागर। जिसके ऊपर जानकी जी प्रभु रघुनाथ प्रसन्न हो जाए, कृपा कर दे, उस जीव का कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है, परम मंगल को प्राप्त करने वाला जीव बन जाता है। वो कहीं अपराजय नहीं हो सकता, उसकी कोई यश नहीं हो सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। और हनुमान जी महाराज जी के ऊपर श्री जानकी जी और रामभद्र जी भगवान सदैव प्रसन्न, सदैव प्रसन्न चित्त। इसलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज सदैव विजयी, यत्र तत्र सर्वत्र। और उस विजय स्वरूप हनुमान जी का अगर हम स्मरण करें, क्या हमारे जीवन में अधूरा रहेंगे? तो जामवंत जी यही कह रहे कि अगर यहां से लौट कर गए, कार्य अधूरा हुआ, तो सुग्रीव मार डालेगा, राजा सुग्रीव, और राम जी निराश हो जाएंगे। और आप इस तुच्छ समुद्र को लंघना और लंका में निवास करते जो राक्षस हैं, राक्षस का मतलब क्या है? हमारे जो जीवन, मनुष्य के जीवन में जो रुकावटें हैं, जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारागण, देवताएं, पितर, मानव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि, क्योंकि ये जीव अनेक जीवन से अनेक कर्म करके अपराध कहाँ बना है, किसका कब मार दिया है, किसने कौन से रूप में क्रोधित होकर हमारी जीवन में व्यवधान कर रखा है, उसका कोई आता पता तो नहीं है, उसका कोई सुराग तो नहीं है हमारे पास। कौन किस रूप में? तो कभी कभी अनसिन पावर, जो अदृश्य शक्तियां हमारी इर्द गिर्द में रहकर भी हमारी होने वाले कार्यों को प्रतिबंधित कर देती है। इसलिए राक्षस का मतलब कि किसी की कार्य में टांग अड़ा के उसको ब्रेक कर देना, प्रतिबंध कर देना, और उसको एक चुनौती दे देना। उस चुनौती को और उस चुनौती से लड़ने के लिए मानव उतने दूरदृष्टि विचार नहीं है, और दूरता को सोचने के लिए क्षमता नहीं है, या ऐसा कोई शक्ति नहीं जो जान पाए कौन रोक रहा है। तो जो भी परेशानियां हो उनको मिटाने के लिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी, और यह अनुष्ठान है। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज की जय। इसलिए ऐसा कौन सा कार्य है, कौन सा संकट है? कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो। देखिए, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े नाम जप के जीवन में भी
अनेक कष्ट और अनेक शत्रु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी जब बाहों पीड़ाने लगा, अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, सब वादि भये। हनुमान बाहुक में आया है लेख। थक गए। 29वां पद में उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी 500 साल पुराने थे और उस समय भी जंत्र मंत्र टोटका आदि बहुत किए बाह की पीड़ा मिटाने के लिए, लेकिन उनकी बाह पीड़ा से निराकरण नहीं हो पाया। तब उन्होंने हनुमान बाहुक का रचना किया और हनुमान जी महाराज से उलाहना देते हुए अमोघ अस्त्र बनाया, अमोघ अस्त्र मंत्र। दास ने उसका भी अनुष्ठान किए हैं। तो देखो, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को आराम मिला। कुछ तो ऐसे भी सुनने में आया कि 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर भी कोई तंत्र माध्यम से, क्योंकि यह टोना टुटका आदि उपयोग करके उनको मारना या विचलित करना और बाह पीड़ा होने से कोई लिख ना पाए, शास्त्र हरिचरित्र ना लिख पाए, इसकी व्यवधान के लिए यह प्रयोग किया गया था। इसे सुनने में संतों की मुख से मिला है। तब हनुमान जी को हनुमान बाहुक की पाठ से और हनुमान बाहुक की पाठ जब किए तब उन्होंने आराम को पाए। तो इसलिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का इतने कठिन कार्य को कर सकते हैं तो क्या हनुमान लाल जी आपकी नहीं करेंगे, हमारे नहीं कर सकते? अरे हनुमान जी महाराज, धन ले लो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माँ जानकी जी हमेशा प्रसन्न है। और हमेशा दोनों कर कमल उठा के, वरदहस्त उठा के दोनों हाथों से माँ जानकी जी जगत जननी रघुनाथ प्रिया आशीर्वाद दी। तो आप अपने जीवन को कैसे अधूरा छोड़ सकते हो? और ऐसा दुर्लभ अनुष्ठान, ऐसा दुर्लभ मार्ग होते हुए हम पीर फकीर विधर्मियों के पास जाके समय क्यों गंवाते हैं? स्वतः हमारे घर में क्यों ना कर ले? घर में ना करे तो सिर्फ पाठ ही करें। 11 बार नहा के आए, सुबह सुबह शुरू कर दी। तब देखो चमत्कार, और चमत्कार को आज नमस्कार है। इसलिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसलिए हनुमान जी की शरण में जाओ, हनुमान जी की आराधना करो। और आप सबकी दर्शक वृंद, अनुष्ठानी प्रेमियों का और जापकों का इस दोहा से सारी कामना मनोरथ पूर्ण अवश्य त्रिशरारी करेंगे। इस शब्दों के साथ यहीं पर आगे पुनः आगे की वीडियो में मिलेंगे। जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। आप सबसे निवेदन है, और अधिक से अधिक प्रसंगों को पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और भगवत चर्चा में शामिल होने के लिए आइए 2 बार भगवत नाम करते हैं। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 सीताराम,
भोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, हनुमत लाल महाराज की जय, त्रिशरारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।